जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है, मेरे गुरु ने पकड़ लिया हाथ, नहीं तो मैं बह जाती। 2-3 दिनों से तबीयत ठीक न होने के कारण मेरी साधना नहीं हो पा रही थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय मेरी नींद खुल भी गई, लेकिन तबीयत इतनी खराब थी कि मैं फिर से सो गई। उस समय मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मैं नूर महल आश्रम के भीतर हूँ। नूर महल आश्रम के बैकुंठ द्वार के ठीक सामने एक सफ़ेद रंग की 4 व्हीलर गाड़ी रुकी और उसमें से गुरु महाराज जी उतरे। सभी लोग दूर से गुरु महाराज जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। मैं भी दूर खड़े यह सारा दृश्य देख रही थी। फिर महाराज जी अकेले ही एक मार्ग की ओर बढ़ चले। क्योंकि मुझे महाराज जी के पास से दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं भी महाराज जी के पीछे पीछे जाने लगी। तभी अचानक ही चलते चलते गुरु महाराज जी रुक गए। मेरे साथ एक और गुरु बहन भी थी। उन्होंने शीघ्र ही आगे बढ़कर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। उसी समय मेरे मानस पटल पर कुछ विचार आने लगे। जब एक शिष्य अपने सतगुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता है, तो उसके अपने सारे कर्म संस्कार गुरु के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। भला मैं अपने बुरे कर्म संस्कार का भागीदार अपने गुरु को क्यों बनाऊं? यही सोचकर मैंने दूर से ही झुककर महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। इसके बाद गुरु महाराज जी मेरे पास आए और मुझे अपने साथ लेकर चलने लगे। घट घट की जानने वाले मेरे गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा, महाराज जी मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। इस तरह धीरे धीरे मेरे और गुरु महाराज जी के बीच बातचीत आरंभ हो गई। मैंने कहा, महाराज जी हमें एक प्रचारक दीदी ने उन दिव्य पलों के बारे में बताया जो उन्होंने आपके साथ बिताए। आप किस तरह उन्हें अपने दर्शनों के लिए बुलाते थे और घंटों बिठाकर अपने शिष्यों को अध्यात्म के विषय में समझाया करते थे। महाराज जी मेरी इन बातों को सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। अभी भी मैं एक बच्चे की तरह अपनी माँ गुरु महाराज जी के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक से मेरे अंतर जगत में एक भजन की लाइन गूंजने लगी। मेरे गुरु ने पकड़ लिया हाथ, नहीं तो मैं बह जाती। अंत में गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा, साधना कभी नहीं छोड़नी, नियमित ध्यान साधना करनी ही करनी है। मैंने कहा, जी महाराज जी। सारिका, लातूर महाराष्ट्र से। जय महाराज जी की। मानव को समझना होगा कि आधुनिकता बाहरी नहीं अपितु आंतरिक होती है, वस्त्रों की नहीं विचारों की होती है। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों को सुनने के लिए मेरे चैनल डीजे जेएस अपर्णा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की।